अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं दाऊद सिद्दीक और आप देख रहे हैं टेक विद डेमो। दोस्तों, आज की वीडियो है पबजी लवर के लिए। जो दोस्त पबजी खेलते हैं और उनकी गेम बहुत अच्छी नहीं है तो उनके लिए लाया हूं कुछ ट्रिक्स। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के इन ट्रिक्स पे अमल कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो गेम है वो आपकी पहली गेम की निस्बत 100% बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास ट्रिक है और इस ट्रिक पे आपने लाजमी अमल करना है। तमाम की तमाम ट्रिक्स जो हैं वो आप अलग एक साइड पे हैं और ये जो ट्रिक है पहले नंबर की, ये अलग जगह पे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इस पे आपने लाजमी अमल करना है। ट्रिक ये है कि आपने एट लीस्ट 3 फिंगर्स, या तो आपने, मैं तो ये कहूँगा कि आपने 4 फिंगर का इस्तेमाल करना है। आपके पास जो भी मोबाइल है दोस्तों, मैं आपको और भी कुछ ट्रिक्स बताता जाऊँगा साथ साथ में, जो कि ट्रिक्स में होंगी, लेकिन जो नंबर वाइज हैं वो इम्पोर्टेंट, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। तो आपके पास दोस्तों जो भी मोबाइल है उस पर आप ट्राई करें तो आपकी जो 4 फिंगर है वो लाजमी वो सेट हो जाएगी। आप इस तरह से पहले सेटिंग ऑन करें। यहाँ से ये बटन है, ये आप मेरे पास देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये किस तरह से मैंने एडजस्ट इनको कर रखा है। तो आपने सेटिंग करने के बाद अगर आपको ये लगता है, देखें 3 फिंगर्स तो बहुत इजी है, ठीक है। ये जैसे ही आप यहाँ पे ये बटन ऐसे ऊपर नीचे सेट करते हैं तो 3 फिंगर्स ईजी हो जाता है। 4th फिंगर जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपने जो प्रैक्टिस है वो करनी है 3 और 4 फिंगर्स की। तो ये अब आप पे है कि आप 4 फिंगर कर सकते हैं या नहीं। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आप जब 2 फिंगर्स के साथ खेलते हैं, तो ये मैं आपको जैसे जैसे टिप्स बताऊंगा तो उनके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या आपको प्रॉब्लम होती है, आप किस तरह से आपका जो गेम प्ले है वो अच्छा नहीं हो पा रहा होता। तो दोस्तों, इसमें है आपने अपनी फिंगर मेमोरी जो है उसको बहुत फास्ट करना है। मैंने इसको फिंगर मेमोरी का नाम दिया है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे फिंगर मेमोरी से मेरा मतलब ये है कि जो आपने बटन एडजस्ट किए होते हैं अपने पबजी मोबाइल पे, तो उनकी आपने रिहर्सल करनी है। यानी अगर आपने एक बटन, ये पीक एंड फायर वाला जो बटन है, अगर आपने राइट हैंड साइड पे ये इसको थंब के साथ रखा है तो फिर आपको एग्जैक्ट टाइम पे याद होना चाहिए कि यहीं पे है। और इस तरह क्राउच वाला और जंप वाला, ये जो जितने भी बटन हैं, ये अगर आपने जहाँ जहाँ रखे हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है कि ये कहाँ पे, इनको बहुत लाजमी है आपको कि ये कहाँ पे हैं, ताकि आपको जब आप फाइट में जाएं तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार ये मेरे बटन कहाँ हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फायर कर ही नहीं पा रहे होते और एनिमी जो हमें किल करके चला जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि अगर आपके पास कोई VPN लगा हुआ है तो वो VPN की वजह से आपकी जो पिंग है जो यहाँ पे होती है, आपको अगर नज़र आ सके तो ये जो पिंग है ये आपकी स्टेबल नहीं होती, ठीक है। ये पिंग कभी भी VPN पे स्टेबल नहीं होती। मेरे पास एक VPN है जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस पे जो एट लीस्ट मतलब कम से कम जो पिंग आती है वो 120 आती है। अगर आपको इससे अच्छा VPN कोई नहीं मिला अभी तक तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से उसको चेक कर सकते हैं। उस पे जो पिंग आपको आएगी 120 से लेके 170 इतनी पिंग आपको मिलेगी। बाकी जितने भी VPN मैंने यूज़ किए हैं तो वो VPN जो है तो क्या कहते हैं, मतलब पिंग उनकी मेरे पास अभी तक से सही नहीं आई है। तो अभी भी मेरे पास VPN लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो गेम है वो स्टेबल नहीं हो रही। तो दोस्तों, VPN का जो इस्तेमाल है आपने जो है तो कम से कम करना है, क्योंकि VPN के इस्तेमाल से आपकी जो गेम है वो स्टेबल नहीं होती। तो ट्रिक नंबर 3, तीसरी ट्रिक की मैं बात करूं तो यार, जब भी हम गेम खेलते हैं या एरेंगल कोई भी मैप हम लोग खेलते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो खास करके न्यू प्लेयर्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि आपने रैंक पुश करने की कोशिश नहीं करनी है। देखें, अब रैंक पुश में ये होता है
कि आपका जो गेम प्ले है, आपकी जितनी भी स्किल्स होती हैं वो ऐसे लेट लेट के, तो यानी ज़ाहिर है आप जब रैंक पुश करेंगे, आपको भी पता है कभी लेट के कभी छुप के हम गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम आउट ड्रॉप पे कभी भी गेम वहाँ पे हमें जो अपनी इम्प्रूव नहीं कर सकते, तो हमें जो रश गेम होती है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो आपने करना यह है कि जब भी अगर आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप जब भी खेलें गेम तो आप आउट ड्रॉप पे जाएं। ठीक है, रश गेम खेलें यार, कुछ नहीं होता अगर आप एक दो दफ़ा मर भी, यानी आपका ये जो करैक्टर है या आप गेम में एक दो दफ़ा फेल भी हो गए तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब नंबर 2 बात, मैं इसी में एक बात और ऐड कर दूं, टीडीएम में जो है, टीडीएम में आपने कभी भी ग्रूजा M24 कार 98 का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिस के लिए टीडीएम में आ रहे हैं तो कभी भी ग्रूजा M24 और उसके साथ साथ कार 98 यार ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। इसकी वजह यह है कि आपने यार ग्रूजा से एकदम बंदा मर जाता है। ठीक है, इसकी बनिस्बत अगर आप SMG का ये जो M416 वगैरह होती हैं, तो आप अगर ये उठा के खेलते हैं तो आपको उसकी निस्बत बहुत, आपके सामने अगर M416 वाला है तो आप ग्रूजा से बहुत इजीली उसको मार सकते हैं। तो इसलिए इसका नुकसान यह है कि जब आप एरेंगल में मैप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे ही जब बंदा मिलता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ग्रूजा इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है। अब M24 और कार 98 का भी यही मसला है कि यार क्लोज में कौन इस्तेमाल करता है M24 और कार 98। तो यहाँ पे अगर आप फन के लिए खेल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप खेल रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तो आप कभी भी ये गन्स इस्तेमाल ना करें जिनका बिल्कुल ओरिजिनली इस्तेमाल है ही नहीं। ओके, यहाँ पे आपको एक और बात मैं बता दूं कि आपने हेडफोन आप लाजमी इस्तेमाल करें। कोई भी हेडफोन है अगर अच्छी क्वालिटी का है फिर ठीक है, लेकिन हेडफोन जो है गेम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जो फुटप्रिंट आ रहे होते हैं, फायरिंग वगैरह की आवाज़ आ रही होती है, तो हमें उसका आइडिया नहीं होता हेडफोन के बगैर। ठीक है, तो हेडफोन का भी कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, एम प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एम प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये है कि आप जब किसी एनिमीज पे फायर करते हैं तो आपने उसको फायर कहाँ करना है, या उसकी बॉडी पे ही करना है। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारा जो एम होता है तो वो सही नहीं होता। हम लोग 40 की 40 जो गोलियां हमारी वो हम ख़त्म कर देते हैं और बंदे को शायद डैमेज भी नहीं हो पा रहा होता। तो आपने करना यह है कि आपने जाना है प्रैक्टिस में। ठीक है, ट्रेनिंग में जाना है आपने। यहाँ से आप ट्रेनिंग में जाएं, ट्रेनिंग में कुछ टाइम गुजारें, एम प्रैक्टिस आप करें। ठीक है, एम प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि आपका एम, कुछ भी आप अगर नया चेंज कर रहे हैं, बटन चेंज कर रहे हैं, तो आपने लाजमी से ट्रेनिंग मोड ओपन करना है। ट्रेनिंग मोड ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे जाके कुछ टाइम गुजारना है। और एम प्रैक्टिस के लिए बेहतर यह है कि आप यहाँ से कोई गन, एक जैसे जो गन भी आपको बेहतर लगे यहाँ से आप उठाएं जिस पे आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो गन उठाने के बाद आपने यहाँ से एक लेवल 3 वगैरह का बैग उठा लें। तो बैग उठाने के बाद इस पर कुछ एक्सटेंडेड मैगजीन वगैरह लगा दें, और बेहतर ये है कि आप सप्रेसर लगा दें ताकि जो इसकी वॉइस जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा ना आए। तो यहाँ से कुछ बुलेट्स वगैरह आप उठा लें। अब देखें आपने करना क्या है। यहाँ पे कोशिश करें कि कहीं ऊंचाई पे बैठ जाएं या लेट जाएं। ठीक है, यहाँ से होके आपने ये जो मूविंग टारगेट्स हैं तो इनको, अब यहाँ पे होता ही है कि हम लोग अक्सर आते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ट्रेनिंग ऐसे करते हैं कि बस ठीक है ये फायर किया हमने तो फायरिंग करके इनको गिरा के ये इस तरह करके हम लोग निकल जाते हैं। तो ट्रेनिंग में आपने एक टारगेट सेट करना है। अब टारगेट कैसे सेट करना है, आप एक जगह पे बैठ जाएं या एक जगह पे बिल्कुल खड़े हो जाएं। उसके बाद आपने ये करना है कि किसी एक टारगेट को बहुत आराम के साथ
पहले ये घूम रहा है इसको मारे, फिर उसके साथ कोशिश करें कि एक साथ जो दूसरा घूम रहा है। यानी कि मेरा मकसद कहने का ये है कि आपका जो माइंड सेटअप है वो एक ही टारगेट पे होना चाहिए कि मैंने इसको गिराना है। यानी कि हम लोग आते हैं और एकदम से फायर करते हैं और निकल जाते हैं। एक ही टारगेट पे आपने फोकस करना है, ये किया, उसके साथ साथ दूसरा है तो उस पर किया, ताकि जो आपका एम है वो बिल्कुल सही हो जाए। आप जब ओरिजिनली मैप में जाके बंदे को मारे तो आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल सही बना हो कि हाँ मैंने बंदे को ही मारना है एक ही जगह पे। अब उसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप जब भी स्प्रे करें तो कोशिश ये करें कि आप बैठ जाएं। अगर इजी है तो जैसे स्प्रे का टाइम है जैसे बैठ के तो आप स्प्रे करें, क्योंकि बैठ के स्प्रे करने से जो आपका रिकॉयल है वो बहुत ही कम हो जाता है और साथ साथ आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है जो आपका स्प्रे है उसमें। उसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग स्प्रे दे रहे हैं, आपके पास कोई स्कोप है, अगर आपके पास कोई स्कोप लगा हुआ बड़ा वाला, सपोज के स्कारल या M4 पे आपने 6x लगा रखा है, तो उसको आपने करना ये है कि आपने जस्ट उसको 3 पे, ये तो आपको भी पता है कि इसको 3 पे ही कन्वर्ट करें ताकि स्टेबल रहे। अब आपने एनिमीज देखे, सपोज के लास्ट टारगेट है मेरा, ठीक है, इसको मैंने स्कोप ऑन किया। अब लेट के आप जो स्प्रे है ये देखें, आप लेट के जो स्प्रे है आपका बहुत स्टेबल होता है, फिर उसकी निस्बत बैठ के, तो बैठ के भी आपका स्प्रे अच्छा होता है। अब आप अगर खड़े होकर इसको स्प्रे करेंगे तो ये देखें रिकॉल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से बेहतर यह है कि जब भी आप स्प्रे करें तो आपने बैठ के स्प्रे करना है, ठीक है, ताकि आपका जो रिकॉयल है वो बहुत कम से कम हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपने ट्रेनिंग मूड में आके अपने एम प्रैक्टिस करनी है। वैसे ट्रेनिंग मूड में आपको जो दोस्त सीरियस होके खेलते हैं पबजी या चाहते हैं हमारी गेम अच्छी हो, उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग मूड में आए और यहाँ पे आके वो जिस तरह की भी जो भी प्रैक्टिस उनको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे करें, ठीक है। अगर आपने बटन चेंज कर दिए हैं, अभी सपोज मैंने ये जो राइट साइड वाला बटन है ये मैंने अभी चेंज किया। मैं पहले 3 फिंगर खेलता था, अभी मैंने इसको 4 फिंगर करने की कोशिश की है। तो मेरा जो ये बटन है ये मैं इतना अभी मेरे ख्याल से 1 दिन भी नहीं हुआ है कि मैंने इसको चेंज किया है। तो बाकी सारे बटन जो है मैं सही ईजिली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा बटन है फायर वाला, सॉरी स्कोप वाला, तो इसको मैं बहुत इजीली यूज़ नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे मैं कुछ ट्रेनिंग करूँगा तो मेरा ये बटन जो है बहुत इजी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। कुछ दोस्तों को शायद इसका इल्म ना होगा, आपने सेटिंग में आके देखना है आपकी सेंसिटिविटी। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें अभी मेरी सेंसिटिविटी जो है तो वो लो पे है। ये मेरी एक ऐसे ही न्यू आईडी मैंने बनाई थी, मीडियम पे है। तो आप लो से स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं तो आप लो से स्टार्ट करें, ठीक है। मैं क्योंकि अभी मीडियम पे था तो मुझे इस पे अगर पूरा एतमाद हो गया कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ तो मैं इसको हाई पे ले आऊँगा तो ये तमाम की तमाम सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब हाई पे अगर आपका जो है, आप अगर हाई पे खेल रहे हैं, अगर आप हाई पे खेल रहे हैं तो उसके बाद आप कस्टमाइज में आए। अब कस्टमाइज में आने के बाद आपने क्या करना है, अगर बहुत सारी वीडियोस आपके स्कोप के हवाले से, एडीएस सेटिंग्स, मतलब तमाम ही सेटिंग के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं जिनको आप देख के अपनी सेटिंग को उनके मुताबिक एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेंसिटिविटी किस काम आती है, ये किस काम आती है। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसको छेड़ूंगा। तो आपने ये करना है, अगर आप पहले से खेल रहे हैं तो आपकी सेंसिटिविटी हाई पे है, हाई पे आप अच्छा स्टेबल है, तो फिर आपने कस्टमाइज पे उन वीडियोस को देखें कि कौन सी सेंसिटिविटी किस काम आती है। तो आपने उन सेंसिटिविटीज़ को छेड़ना है जो आपके काम है। सपोज के अगर 6x जो स्कोप है तो ज़्यादातर दोस्त जो है M4 पे या DP पे वो वाला स्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो वो स्कोप बहुत ही अब इम्पॉर्टेंट हो गया है, हर कोई चाहता है कि मुझे 6x मिल जाए। तो आपने ADS में आके उसकी जो सेंसिटिविटी है, आपने सबसे पहले ट्रेनिंग मोड में आना है। जो सेंसिटिविटी है अभी ये 14 पे है, तो आपने उसको थोड़ा थोड़ा कम करके उसको यूज़ करना है। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मैं इसको स्टेबल
तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ तो आप वहाँ रहने दें। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप सेंसिटिविटी सेटिंग्स के हवाले से वीडियो देखें कि कौन सी सेंसिटिविटी आपको फ्री लुक आप इजी कैसे घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कौन से स्कोप के साथ आप कितना उसको स्टेबल कर सकते हैं। आपने एडजस्ट खुद करना है, लेकिन इस वे को इस्तेमाल करने के लिए कुछ वीडियोस आप यूट्यूब पे सेंसिटिविटी के हवाले से आप देख लें, ताकि आपके लिए ये जो है तो सेंसिटिविटी जो कस्टमाइज़ करते हैं तो वो इजी हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी सेंसिटिविटी का, हमें पता ही नहीं होता। बादों का दोस्तों को ऐसा होता है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है स्कोप की वो बहुत हाई हो जाती है, बादों का ऐसे सेटिंग करते करते हाई हो जाती है, तो हमारा स्कोप बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बहरहाल अगर आप ये सेंसिटिविटी में जाते हैं, आप जाके देखें कि आपने कहाँ पे रखा है, मीडियम, हाई, लो पे है तो आहिस्ता आहिस्ता मीडियम पे है, मीडियम पे है तो हाई पे है, उसके बाद आप इसको कस्टमाइज़ करें और जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आपकी जो सेंसिटिविटी है, आपका गेम प्ले भी बेहतर होगा। क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये जो फ्री लुक है इसकी भी सेंसिटिविटी वहाँ पे मौजूद है। स्कोप के साथ आप कितना स्टेबल इसको कर सकते हैं, कम पे रख के ज़्यादा पे रखते हैं, वो उसकी भी मौजूद है, सब चीज़ों की यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आप इसको भी ट्राई कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप ये जो सेटिंग्स हैं इन पे अमल करने के बाद लाजमी इनको ट्राई भी करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इन गेम जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इन गेम जो हमें काम आती हैं 3 फिंगर्स। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो सेटिंग है ये आपको नज़र ही आ रही होंगी, जैसे कि मेरे पास ये पीक के बटन है, जंप और साथ में क्राउच वगैरह का। तो ये जो ड्रॉप शॉट वाला बटन है ये जिसको लेटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे है, ये मैंने खुद रखा हुआ है। आपने अगर 4 फिंगर 3 फिंगर यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सूट करे वहाँ पे आप इसको रख दें। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 4 फिंगर्स का जो फ़ायदा है वो क्या है। इन गेम जो हमें ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि ऐसे करें, आप ऐसे करें, इस तरह से आपकी जो गेम है अच्छी हो जाएगी। यार अगर हमें यही गेम हमारा स्प्रे ही अच्छा नहीं है, सपोज हमारा जो ये बटन है हम लोग इजीली चला ही नहीं सकते, हम लोग तेज़ी से मूव नहीं कर सकते, जंप क्राउच कुछ नहीं कर सकते, तो यार कौन से घर पे कैसे चढ़ने का मुझे फ़ायदा बताएं कि हम लोग उस घर पे चढ़ के क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए देखें 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स का फ़ायदा। आप यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये देखें आप क्राउच कर सकते हैं, क्राउच करने के साथ साथ आप ड्रॉप शॉट दे सकते हैं। और अगर ड्रॉप शॉट जो है तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो हमें कई दफ़ा हमें बचा लेती है। वो बचाती ऐसे है कि यार आपने यहाँ पे एक बंदे पे फायरिंग कर ली, फायरिंग करते करते यार आपको लगा कि अब मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी है तो ये मैं नॉक हो सकता हूँ, तो आपने ये करते करते ड्रॉप शॉट कर लेना है। तो अब उसको आइडिया ये होगा कि बंदा नॉक हो गया, लेकिन आप नॉक नहीं होते, आपने ड्रॉप शॉट दिया होता है और ड्रॉप शॉट देने के साथ साथ आप उसको नॉक कर सकते हो बहुत इजीली। अब ये तभी मुमकिन है जब आप 3 फिंगर्स यूज़ कर रहे हो। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने अगर स्कोप ऑन किया हुआ है तो उस दौरान ड्रॉप शॉट नहीं देना है, स्कोप या एम ऑन करने के बगैर आपने क्लोज रेंज में ड्रॉप शॉट देना है ताकि आप जल्दी से नीचे लेट सको। ठीक है, ये हो गई ये 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स का ये हमें फ़ायदे हैं। हम बहुत इजीली देखें क्राउच कर सकते हैं, यार जंप कर सकते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है कि एनिमी कोई थोड़ा सा ऐसे घर के अंदर होता है, हमें उसको ऐसे जंप करके मारना होता है, तो यार एम भी सेट करना है, उसके साथ साथ हमें जो है ना जंप भी करना है, फायर भी। तो ये 2 फिंगर के साथ बहुत मुश्किल है कि आप 2 फिंगर के साथ। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि इन गेम जो एक ट्रिक है, चले मैं आपको बता देता हूँ कि यार जब भी आप यहाँ पे किसी पे स्प्रे दे रहे हैं तो जैसे ही आपको लगे, अगर आप दूर दे रहे हैं फिर तो मुश्किल नहीं है, आप कवर ले लें, पहले से ही आपको कवर मिल चुका होगा। लेकिन अगर आप क्लोज किसी से क्लोज फाइट हो रही है आपकी, तो जैसे ये आप इस तरह से अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप
हमेशा याद रखें कि जैसे आपकी गन रीलोड पे आएगी आपके पास कवर लाजमी होना चाहिए। तो ये इस तरह करने के लिए आपने एम भी सेट करना है, उसके साथ साथ आपने मूव करना है, बैक होना है। तो ये सब करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 फिंगर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इस तरह मैं सपोज कि यहाँ पे मेरी फाइट हो रही है तो मुझे लग रहा है कि मुझे रीलोड करना है, तो मैं लाजमी कवर देखूँगा। अब बाज़ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि यार बिल्कुल सामने खड़े होके तो वहाँ पे रीलोड करते हैं और वो इस तरह से मार खा जाते हैं। ये खैर इन गेम जो है ये ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत सारी इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो यही हैं। अब इसके साथ साथ आपने खेलनी है TDM। TDM में मैंने आपको बता दिया, जब भी आप प्रैक्टिस के लिए जाएँ आपने क्या करना है, आपने M24 कार 98 ग्रूजा ये गन्ने इस्तेमाल नहीं करनी है एरिना वारा में। यार अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है ना वहाँ पे आदी हो जाएंगे उनके साथ खेलने के। मतलब जैसे ग्रूजा बहुत अच्छी गन है, लेकिन यार वो सिर्फ एरेंगल में इस्तेमाल करें ताकि हम लोग M4 के आदी होंगे। जब हम लोग M4 के आदी होंगे तो उसके बाद हम बहुत ईजीली ग्रूजा के साथ बहुत इजीली मार देंगे। तो अगर एक बंदे को हम मारते हैं ग्रूजा के साथ, TDM जस्ट एक प्रैक्टिस है, उसको एक साथ प्रैक्टिस ही खेलना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। बल्कि वहाँ पे तो कोशिश करनी चाहिए कि SMG, वैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप नॉर्मली गन यूज़ करते हैं उसके साथ खेलें। तो उम्मीद है कि आप इन ट्रिक्स पे अमल करेंगे और आपकी गेम लाजमी बेहतर होगी। मैंने ये ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस से आपको बताई हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो यार पक्का मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप 3 या 4 फिंगर्स आप यूज़ कर लेते हैं, नंबर 1 आप फिंगर्स मेमोरी पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, आप अगर एम की प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छी, और उसके साथ साथ आप ऑड ड्रॉप पे जाते हैं, हमेशा ऑड ड्रॉप पे जाते हैं, आप कभी भी जो है ना वो रैंक पुश करने के चक्कर में नहीं पड़ते, तो पक्का आप प्रो प्लेयर बन जाएंगे। यार कभी भी ये मत सोचें कि आपका जो है ना कोई भी एनिमी है वो प्रो प्लेयर कैसे, ऐसे ही बनते हैं, सब लोग प्रैक्टिस करके ही बनते हैं। तो अगर मोबाइल आपके पास कोई भी है, ठीक है, आपकी 4 फिंगर तो एटलीस्ट यार तमाम मोबाइल में भी एडजस्ट हो जाती हैं। तो 4 फिंगर्स जो है, लोग 6 फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 4 फिंगर्स का एटलीस्ट यूज़ करनी चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 4th फिंगर है मैंने अभी इस्तेमाल करनी शुरू किया, तो ये है कि ये देखें मेरी जो फिंगर है ये प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, मैं सही तरीके से इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि ये सेट हो जाए ताकि जो है ना 4 फिंगर हो जाए और गेम प्ले थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो ये बस आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि जो PUBG खेलने वाले दोस्त हैं वो इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी ट्रिक इसमें से अच्छी लगी है मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए, जब तक कि न्यू वीडियो आती, अल्लाह हाफिज़।